यहाँ पे हमने एक पुराना घर देखा है। तो जब भी हम पुराना घर देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। सर्दियों में जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ता है तो ये घर जो है अंदर से गर्म रहते हैं, क्योंकि ये पत्थर मिट्टी और सिलट के घर बने हुए हैं। लोग इतने मेहनती होते हैं कि दिन भर वो खेतों में काम करते हैं या जंगल जाते हैं अपने मवेशियों के साथ में। शाम के लिए लकड़ी भी लानी होती है और साथ साथ में खेतों में जो भी उनको उगाना होता है उसकी भी तैयारी वो लोग करते हैं। रुद्रप्रयाग जिले के बदायूं ताल से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं सैलेन सकलानी और आप पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल बदायूं ताल के बीचों बीच इस समय मैं हूं और सामने जो है बदायूं गांव है। तो हालांकि अभी बारिश का मौसम हो गया है, लगभग इस समय 3 बज रहे हैं और आज मैं आपको बदायूं ताल के साथ साथ ये बदायूं गाँव भी दिखाने वाला हूँ। और ये इस क्षेत्र का अंतिम गाँव है। इसके पीछे त्रिजुगीनारायण है, उस तरफ केदारनाथ है और जो गहराई है किसी को मालूम नहीं है। तो आप देखिए कितना खूबसूरत ताल है ये। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे गांव की ओर। तो ये पहला घर है जो कि पुरानी स्टाइल का बना हुआ है, लेकिन यहाँ से अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये ज़्यादातर घर जो है वो सीमेंट के बने हुए, मॉडर्न घर बने हुए हैं। लोगों ने उसमें ईंट और सीमेंट और टाइल्स लगा रखी है। लेकिन अगर आप 20 साल पहले का बदायूं ताल देखेंगे तो यहाँ पे सारे घर जो होते थे पत्थर के होते थे, पुराने घर होते थे। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी खेती होती है। सामने लोगों ने आलू लगा रखा है, अब इसमें गेहूँ काटा है और अब इसमें दूसरी फसल तैयार है। और सूरज है मेरे साथ में, मेरा साथी। सूरज, आप कुछ बता रहे थे इस गांव में लोग क्या काम ज़्यादा करते हैं? लोग यहाँ के लोग ज़्यादा विदेश रहते हैं। विदेश रहते हैं, होटल लाइन वाले हैं, आर्मी में सारे। मतलब प्रणाम दीदी, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब गांव के बीचों बीच हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पे हमने एक पुराना घर देखा है। तो जब भी हम पुराना घर देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये पुराने जो घर बने हुए थे उस समय परिस्थितियों के हिसाब से बने हुए थे। यहाँ पे हालांकि अभी जून का महीना है, उसके बावजूद भी ठंड लग रही है, लेकिन सर्दियों में जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ता है तो ये घर जो है अंदर से गर्म रहते हैं, क्योंकि ये पत्थर मिट्टी और सिलट के घर बने हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात, इस गांव में ये बोला जाता है कि ये गांव जो है सेठों का गांव है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग विदेश नौकरी करते हैं और कुछ लोग आर्मी में हैं, बाकी सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो चलिए, अब आजकल जैसे कि नए घरों में आपने देखा होगा कि बाहर एक बरामदा होता है या एक बैठक होता है। तो जो पुराने घर बने होते थे उनमें इस प्रकार के दीवारी होती थी। साथियों, तो इसी गांव में एक और दूसरा घर है जो कि पुरानी स्टाइल में बना हुआ है और वही पत्थर, स्लीट, मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ ये घर अत्यंत ही खूबसूरत लगता है। अब आप मुझे बताओ कि जो नए घर सीमेंट से बना हुआ है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं या इस प्रकार के घर खूबसूरत लग रहे हैं? लगभग 3 से 4 बजे का टाइम हो रहा है और इस समय लोग जो है अपने खेतों में अपने जानवरों के साथ, मवेशियों के साथ जंगलों में या अपने खेतों में होते हैं। अब पहाड़ में लोग इतने मेहनती होते हैं कि दिन भर वो खेतों में काम करते हैं या जंगल जाते हैं अपने मवेशियों के साथ में। शाम के लिए लकड़ी भी लानी होती है और साथ साथ में खेतों में जो भी उनको उगाना होता है उसकी भी तैयारी वो लोग करते हैं। तो इसीलिए इस समय आपको घर में ताले तो नहीं लगे हैं, किसी किसी कमरे में है, किसी में नहीं है, इसलिए लोग आपको घर में मिलेंगे नहीं। अगर आप सुबह में आएंगे अर्ली मॉर्निंग तो आपको काफ़ी लोग गांव में दिख जाएंगे। चला जरा अंदर बैठ देना, ये पंचायत चौक चला है। हर गांव में एक पंचायत चौक होता है, वहाँ पे गांव के सभी लोग बैठते हैं और जो भी पंचायत के फैसले होते हैं या कोई भी सामूहिक काम जब गांव में होता है तो लोग वहीं पे बैठ के डिसीजन लेते हैं। तो इस समय मैं बदायूं गांव के पंचायत चौक में हूँ और एक ऊपर है एक नीचे है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातें करेंगे। चलिए, आप यहीं के लोकल लोग हैं सारे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो ये पंचायत चौक है आपका? तो आप लोग शाम को यहाँ पे बैठते हैं? अच्छा, मैंने सुना है कि इस बदायूं गांव में जो है पलायन बहुत कम है, मतलब काफ़ी लोग अभी भी हैं। अभी कम है, बहुत कम। क्या कारण होगा? क्योंकि आपका गांव तो काफ़ी वैसे समृद्ध है ना सर, लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। हाँ, यहाँ अच्छा, यहाँ जलवायु अच्छी है, पानी अच्छा है, अच्छा अच्छा, स्वच्छ वातावरण है, अच्छा अच्छा, सभी चीज़ों की उपलब्ध है, रोड यहाँ पे है, सब चीज़ें लोग जाना नहीं चाहते हैं।
तो इस गांव में जो सबसे बुजुर्ग आदमी है वो कितने साल के होंगे? सबसे ये है हमारे बुजुर्ग यहाँ पे। अच्छा, 92 साल के हैं। तो ये कह रहे हैं गांव वाले कि 5-7 किलोमीटर डेली चल लेते हैं। और ये गांव की जलवायु है, यहाँ का खान पान है कि लोग 92 साल में भी चल रहे हैं। शहरों में तो लोग 50-60 साल में कहते हैं हम बीमार हो गए। कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं इस गांव में? इसमें 92 करीब मतलब 100 के आसपास परिवार इस गांव में। पकड़ के चलो तो 20-25 परिवार तालाब के नीचे। अच्छा, 100 के आसपास मान। तो टोटल जो है 100-125 परिवार इस बदाणी गांव में है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। पहाड़ों में आप जहाँ पे भी गांव पे आते हैं, वहाँ पे गांव के बीचों बीच या कहीं पे भी एक मुख्य धारा होता है जहाँ पे कि सारे गांव वाले वहाँ से पानी भरते हैं, पानी पीते हैं और साथ साथ में जो भी काम पानी से बनता है वो सब करते हैं। तो बदाणी गांव का एक खूबसूरत धारा बिल्कुल बदाणी गांव के बगल में, या मैं कहूँ लास्ट में है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए। और अमूमन आप धारा में देखते होंगे कि पानी का स्रोत कम रहता है, लेकिन इसमें जो फोर्स है वो बहुत तीव्र है। तो इस बदाणी गांव में पानी की कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा पानी यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे फसल भी अच्छी होती है। अच्छा, आप तमाम लोग कपड़े धो रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, ये चीज़ तुम्हारे को? अच्छा अच्छा अच्छा। तो पानी कभी यंत्र नहीं सुखद बोलियो? कभी नहीं सुखद है? अच्छा, तो ये था बदाणी गांव का धारा। और अगर आप सामने नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ से जो कुछ घर और कुछ मकान दिख रहे हैं वो है गेठाना, और वहाँ पे हेलीपैड भी बनाया गया। अगर आप देहरादून से आपके पास अपना प्राइवेट जेट है या हेलीकॉप्टर है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं हेलीकॉप्टर। गांव में जो भी घर पहले टाइम में बने हैं उनमें वास्तुशास्त्र का बड़ा काम होता था। आपने अमूमन सुना होगा कि देना हो या खोदी का गणेश, खोदी का नारायण। तो दरवाजे के मुख्य भाग के ऊपर जो होता था उसको हम खोली कहते थे, और खोली के अगल बगल में ये छोटी छोटी खोलियाँ बना के यहाँ पे भगवान जी की मूर्त बनाई जाती थी। अब जिस आदमी की जिस भगवान में श्रद्धा होगी वो उस भगवान की मूर्ति वहाँ पे बनाता था। लेकिन पहाड़ों में अमूमन अगर आप देखेंगे तो आगे वाले भाग में गणेश जी की मूर्ति लगाई जाती है, और जो मकान का टॉप होता है जिसको ढेबरा के ऊपर का बोलते हैं उसमें नारायण जी की मूर्ति होती है। और साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं द्वार के आर पार इस प्रकार हनुमान जी की मूर्ति या अन्य कोई भी मूर्ति अपने इस देवता की लगा सकते हैं। तो ये खूबसूरती है इन पहाड़ों की, यहाँ पे बने हुए घरों की। यहाँ के चाहे घर हो, यहाँ के ज़मीन हो, यहाँ के पहाड़ हो, यहाँ के पानी हो, यहाँ की हवा हो, हर चीज़ आपको आनंद देती है। अब मैं लगभग पूरे बदाणी गांव में घूम चुका हूँ और गांव के मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे अंतिम घर हैं जो ऊपर की तरफ से है, और इसके बाद आप खेत देख सकते हैं। यहाँ पे लंबे चौड़े खेत हैं, और सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक मंदिर वहाँ पे खूबसूरत, तो मैं आपको उस मंदिर में लेके चलूँगा। पहाड़ी के पीछे ऐसा बोला जाता है कि भगवान त्रिजुगी नारायण जी का मंदिर ठीक इसी के पीछे है, और उसके थोड़ा अगर आप राइट में जाएंगे तो वहाँ पे भगवान केदारनाथ का मंदिर है। और यहाँ से ही पवाली काटा आप अगर पैदल जाना चाहें तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो बदाणी जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत अगर आप इसके ऊपर पहुँच पाएँ तो वहाँ से भी दृश्य आपको दिख सकते हैं। और हिमालय की बहुत सारी बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ आपको अगर आप टॉप में पहुँचते तो वहाँ से आपको दिख सकती हैं। गांव के सबसे ऊपरी भाग में यहाँ के बच्चे खेलने के लिए आते हैं। हालांकि गांव में कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सीढ़ी नुमा खेतों में खेलते हैं। अरे बॉल भी कुछ, बैट भी कुछ नहीं। गांव के सबसे ऊपरी भाग में ये मैं यूँ कहूँ कि गांव के टॉप में जो है मां नंदा भवानी का मंदिर है, और इसके बाद ये गांव यहाँ से समाप्त हो जाता है, इसकी सीमा समाप्त हो जाती है। हालांकि इसके इस तरफ कोई गांव नहीं है। तो ये था हमारा खूबसूरत बदाणी गांव। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड के ऐसे पौराणिक गाँव में आपके सामने लाऊँ और आप देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं, और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर आपके लिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। बहुत बहुत